Hello dear students, today I am going to define the state. डेफिनेशन करने से पहले जैसा कि हमें मालूम है कि इंसानी फितरत और इसकी ज़रूरियात अफराद को मिलने जुलने पर मजबूर करती है। आज से तकरीबन 2500 साल पहले यूनान के एक मशहूर फ़लसफ़ी अरिस्टोटल, जिसको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के नाम से पहचाना जाता है, उसने कहा था कि इंसान फितरी तौर पर माशरत पसंद है, यानी इंसान माशरे से अलग थलग नहीं रह सकता। और इसके साथ साथ यानी अरस्तु के साथ साथ मशहूर मुसलमान मुफक्किर और तारीख़दान इब्न खल्दून भी यही कहा था कि इंसान अपनी फितरत और ज़रूरियात की तकमील के लिए बाहम मिलजुल कर रहने पर मजबूर है। डियर स्टूडेंट्स, शुरू में जब ज़िंदगी सादा और ज़रूरियात कम थी तो एक इंसान मुआशरे में मुआशरती अक़दार के तहत ज़िंदगी गुजारता था। लेकिन वक्त गुज़रने के साथ साथ जब आबादी बढ़ गई तो ज़ाहिर बात है कि आबादी बढ़ने के साथ साथ ज़रूरियाती ज़िंदगी में भी इजाफ़ा हुआ। तो जब इंसान की ज़रूरियाती ज़िंदगी में इजाफ़ा हुआ और लोगों की ज़रूरियात और ख्वाहिशात में टकराव के हादसात बढ़ गए, तो एक मुनज़्ज़म ज़िंदगी की ज़रूरत महसूस की जाने लगी कि वो इंसानों की ज़िंदगी मुनज़्ज़म करे। एक ऐसी ताकत, एक ऐसी कॉम्प्लेक्स एजेंसी की ज़रूरत महसूस की गई जो इंसानों की कारकर्दगी, इंसानों की क्या है, जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो मुनज़्ज़म करे। तो अमन व अमान और मुनज़्ज़म ज़िंदगी की खातिर लोगों को मुख्तलिफ़ ज़ाब्तों और कवानीन का पाबंद बनाया जाने लगा। इस तरह एक सियासी तौर पर मुनज़्ज़म माशरा वजूद में आया और इस सियासी तौर पर मुनज़्ज़म माशरे को रियासत का नाम दिया गया। अब आते हैं डेफिनेशन की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, डेफिनेशन ऑफ द स्टेट आर ऑलमोस्ट एज मैनी एज द ऑथर्स हु राइट अबाउट द स्टेट। तो उनमें सबसे पहले हम लेते हैं अरिस्टोटल को। The Greek philosopher Aristotle defined the state as a union of families and villages having a perfect and self-sufficient life, by which we mean a happy and honorable life. अरस्तु के मुताबिक रियासत कुंबों और देहात पर मुश्तमिल ऐसी तंजीम का नाम है जिसका मकसद एक मुकम्मल और ख़ुद कफ़ील ज़िंदगी हो। Dear students, Aristotle definition is very useful because it points out the ethical purpose for which the state exists, but it doesn't fit our modern condition. The state is not a union of families and villages in present times. It is also a union of towns, cities, districts, and provinces, and of numerous associations and organizations. Moreover, Aristotle doesn't refer the essential elements of the state, that is, population, territory, government and sovereignty. अरिस्टोटल की डेफिनेशन में गवर्नमेंट और sovereignty का कोई जिक्र मौजूद नहीं है। तो ये डेफिनेशन, अरस्तु की जो डेफिनेशन है, ये उस दौर के हालात की अक्कासी करती है जब एक रियासत की आबादी चंद हज़ार नफूस पर मुश्तमिल हुआ करती थी। दूसरा हम लेते हैं प्रोफेसर बर्जेस को। बर्जेस डिफाइंस द स्टेट इन these words: the state is a particular portion of mankind viewed as an organized unity. बर्जिस के नज़र में रियासत दुनियाई इंसानियत का एक महसूस हिस्सा है जिसे बतौर एक मुनज़्ज़म वहदत के देखा जाता है। बर्जिस की तारीफ़ में भी इक़्तिदार का कोई ज़िक्र मौजूद नहीं है। थर्ड हम लेते हैं गवर्नर को। डेफिनेशन ऑफ गवर्नर इज़ कॉम्प्रिहेंसिव एंड एक्सेप्टेबल, क्योंकि गवर्नर की डेफिनेशन में रियासत के जो चार अनासर हैं उन सब का ज़िक्र मौजूद है। फोर्थ एलिमेंट्स में पॉपुलेशन है, टेरिटरी है, गवर्नमेंट है और सॉवरेनिटी है। तो गवर्नर की जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन में चारों अनासर का ज़िक्र मौजूद है।
گارنر کیا کہتا ہے؟ دا اسٹیٹ از اے کمیونٹی آف پرسنز مور اور لیس نیومرس permanently occupying a definite portion of territory, independent or nearly so of external control, and possessing an organized government to which the great body of inhabitants render habitual obedience. گارنر کی نظر میں ریاست افراد کا ایسا اجتماع ہے جو کسی خاص علاقے میں آباد ہو، بیرونی دباؤ سے آزاد ہوں اور اپنی ایک منظم حکومت رکھتے ہوں جس کی اطاعت تمام افراد عادتاً کر رہے ہوں۔ تو گارنر کی جو ڈیفینیشن ہے یہ کیا ہے، کمپریہنسو ہے، اور گارنر کی ڈیفینیشن سے یہ بات واضح ہے کہ ریاست 4 عناصر آبادی، علاقہ، حکومت اور اقتداری اعلیٰ پر مشتمل ہے۔ تو فورتھ ون ہم لیتے ہیں ڈاکٹر مظہر الحق کا، اسٹیٹ ان دا ویوز آف مظہر الحق: دا اسٹیٹ از اے کمیونٹی آف پیپل occupying a definite territory organized under a government which is supreme over all persons and association within its territory and independent of all foreign control or power. Dear students, ان ڈیفینیشنز سے ہم اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ جیسا کہ گارنر اور مظہر الحق کی جو ڈیفینیشن ہے ان سے یہ ثابت ہے کہ ریاست کے 4 عناصر ہیں جس کو ریاست کے اجزائے ترکیبی بھی کہتے ہیں۔ ان 4 عناصر میں سے آبادی، علاقہ، حکومت اور اقتدار اعلیٰ ہے۔ یہ 4 عناصر ہیں جو مل کے ریاست بناتی ہے یا ریاست کو تشکیل دیتے ہیں۔ تو یہ تھی ریاست کی ڈیفینیشن۔ انشاءاللہ میں نیکسٹ لیکچر میں ریاست کی ابتدا اور ریاست اور حکومت میں کیا فرق ہے، میں انشاءاللہ اس کو نیکسٹ لیکچر میں ایکسپلین کروں گا۔ آج اتنا کافی ہے، شکریہ، اللہ حافظ۔